स्टूडियोज में। गुड मॉर्निंग निकुंज। बट गुड मॉर्निंग तो जैसी लग नहीं रही है आज, एकदम भयानक फॉल ग्लोबली। आज हमारा एसजी भी 300 पॉइंट अभी बता रहा है नीचे। क्या लग रहा है आपको, ये क्या हो रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट में? मैं क्या ऐड कर सकता हूँ जब आपने पूरा ही देखिए आज खराब थर्सडे रहेगा। खराब थर्सडे क्यों रहेगा, ऐसा क्या हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर कि एकदम अस्थिरता आ चुकी है। सबसे प्रमुख कारण मेरा इस समय मानना है कि एक साइड तो आपको पता है कि फेड जो यूएस फेड है, हम एक अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं कि नेवर फाइट द फेड, और फेड इस समय एसेट मार्केट्स को लेकर के चिंतित नहीं है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर के चिंतित नहीं है, वो इन्फ्लेशन को लेकर के चिंतित है। तो फेड ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हम इन्फ्लेशन और महंगाई को लेकर के चिंतित हैं। जब महंगाई आती है तो एक समय होता है जहाँ पर महंगाई ज़्यादा रहती है, इन्फ्लेशन ऊपर रहती है, और डिमांड धीमी होती है। शायद एक वो ट्रांजिशन आ चुका है जहाँ पर महंगाई कम नहीं हुई है और डिमांड कम हो रही है। इस ट्रांजिशन की वजह से मार्केट्स के अंदर जो रिस्क होता है वो रिस्क रीप्राइस इस समय हो रहा है, और जब रिस्क रीप्राइस होता है तो एक प्रकार की कंपल्सिव सेलिंग आती है। ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स इस समय क्या करना चाहते हैं, वो एक प्रकार का डिमांड का स्लो डाउन, डिमांड को कम करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को नीचे लाना चाहते हैं। इस समय ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स आर नॉट वरीड अबाउट कहाँ पर यील्ड जा रही है, इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस इस समय यह नहीं है कि करेंसी और डॉलर इंडेक्स में क्या होने वाला है, या फिर किस प्रकार का इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लो इनफ्लोज हो रहा है, इसमें इस समय उनका फोकस नहीं है। तो अब क्या होगा, इस समय रिस्क रीप्राइस हो रहा है और थोड़े और समय तक रिस्क रीप्राइस हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि इस समय लॉन्ग नहीं जाना चाहिए और शॉर्ट कवर करना चाहिए, मगर आज अगर तकनीकी तौर पर मार्केट नीचे जाता है तो फिर इस मार्केट के अंदर ऑब्वियसली एक बेंट आ जाएगा कि शॉर्ट जाना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम और चतुरता से काम करना चाहिए। तो अगर आप इस समय ट्रेड कर रहे हैं, डे ट्रेडर हैं, तो ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए। ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड एकदम शैलो करिए, कोई कंपल्शन नहीं कि रोज ट्रेड करना है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है ट्रेड करना है तो ग्लोबल डोमिनेटेड स्टॉक्स को अवॉइड करिए, स्पेशली आईटी एंड कमोडिटीज, क्योंकि अगर स्लो डाउन आ रहा है जो कि विजिबल है, इसका सीधा प्रभाव आने वाले 3 से 6 महीनों में ग्लोबल डिनोमिनेटेड सेक्टर्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा, भले वो एक्सपोर्टर्स हों, भले वो आईटी कंपनियां हों, भले वो कमोडिटीज हों। बिल्कुल राइट। तो ऐसे में निकुंज, जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन से पहले ग्रोथ पर असर पड़ने लग जाएगा, और कल हमने जैसे देखा भी वॉलमार्ट ने पहले जो नंबर्स, वॉलमार्ट पर जो रिएक्शन आया उनके नंबर्स के बाद जो गाइडेंस, कल टारगेट और आपको मैस्केयर दूसरे रिटेल काउंटर्स में भी दिखा। क्या इज इट टू अर्ली टू से कि कहीं ना कहीं रिसेशनरी वार्निंग्स भी दिख रही हैं? देखिए रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जिससे सब डरते हैं, और रिसेशन जब होता है कि जब जो ग्रोथ है एकदम घूम जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस समय बोलना कि क्या ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आएगा बहुत मुश्किल है, मगर क्या ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय एक बड़ा पेन रहेगा, कुछ क्वार्टर्स तक चलेगा? जी हाँ। देखिए कोविड की गिरावट से आप क्यों निकले थे? कोविड की गिरावट से आप इसलिए निकले थे क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स ने आपको ब्याज दर और इंटरेस्ट रेट्स काट करके सहयोग दिया था। इस समय वो सहयोग नहीं है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंकर्स चाहते हैं कि इकोनॉमी स्लो हो, इन्फ्लेशन नीचे आए। तो जो हम कहते हैं ना, जो द सपोर्ट फैक्टर इन दिस मार्केट विच केम फ्रॉम सेंट्रल बैंकर्स, वह नहीं है। तो ऑब्वियसली मार्केट रिस्क पर रीप्राइस हो रहा है। आप एक निवेशक हैं तो 15 से 20% मार्केट इस समय मुझे लग रहा है एक वैल्यू जोन में आ रहा है, तो आपको उस पर जरूर फोकस करना चाहिए, बिकॉज सब कंपनियों में स्लो डाउन नहीं आएगा, सब कंपनियों को मार नहीं पड़ेगी। एक जब लहर ऊपर जाती है तो सब ऊपर जाता है, जब लहर नीचे आती है तो सब नीचे आता है। हम एक ऐसी लहर में इस समय है कि इस समय सब चीज़ें एक साथ नीचे आ रही हैं, मगर जब चीज़ें सेटल होंगी, आज होंगी, कल होंगी, इस महीने होंगी, अगले महीने होंगी, वो बोलना इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार तो स्क्रीन को देख के लग रहा है कि ये बड़ा झटका लगने वाला है। तो उस समय जब स्टेबिलिटी आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपने अच्छी कंपनियों में और समझदारी से इस समय निवेश करा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। शेयर बाजार वही होता है जी, शेयर बाजार वही होता है कि अगर आपने फेयर लिया
तो आपको जब इकॉनमी नॉर्मलाइज होती है तो बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज, आपने कहा फेड का डर इन्फ्लेशन है, आरबीआई का डर भी इन्फ्लेशन है, और एमपीसी के मिनट्स जो निकल कर आए हैं उसमें भी अब तो 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स की बातचीत चल रही है। देखिए, फेड हो या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सब सेंट्रल बैंकर्स इस समय इन्फ्लेशन को लेकर के चिंतित हैं, और वह इस समय फाइनेंशियल मार्केट्स और एसेट मार्केट्स को लेकर के बहुत चिंतित नहीं है। देखिए, एक समय आता था जब फेड यूज्ड टू बॉदर अबाउट US 10-year paper, Fed used to bother about what is happening to the equity market, what is happening to the currency market। इस समय वह एक प्रयत्न नहीं है। देखिए, US बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर जा रही हैं तो सबसे ज़्यादा सर्विसिंग की, सबसे ज़्यादा डेट का इम्पैक्ट किसको आएगा? US की बैलेंस शीट पर ही आएगा। तो अच्छी बात क्या है जी, हर दिन ऐसा नहीं है कि खराब बात मिलती है। अच्छी बात यह है कि जो आई एम सरप्राइज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, कल 10-year पेपर 2.8 हो गया, नीचे आ गया। बॉन्ड यील्ड। बिल्कुल। तो बॉन्ड मार्केट के अंदर एक स्लोडाउन जो था अब वह कैप्चर होने लगा है। कल सीबीओई विक्स जो था वह 31-32 हो गया। देखिए अजय, स्क्रीन पर एक बार दिख नहीं रहा है मुझे, आप सीबीओई विक्स कल रात को शायद 30 से 31 पर बंद हुआ है। तो अगर ये 35 या 40 के आसपास जाता है तो वहीं से मार्केट हिस्टोरिकली टर्न होता है। तो ये टर्न आएगा, मगर आज का जो ट्रेड है वह संभलिए। हम एक कहते हैं ना जी, अगर आपको हाईवे पे जाना है तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो इस समय फास्टन योर सीट बेल्ट्स करने का समय आ चुका है। जो है कंजर्व करिए, ट्रेड कम करिए, शैलो करिए, ओवरनाइट एक्सपोजर मत करिए, ग्लोबल सिक्लिकल्स और कमोडिटीज से बच के रहिए, और टिप इन अ लिफ्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल। निकुंज, आपको जाने देने से पहले आपसे आईटीसी पे एक चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है, ऑलमोस्ट 2-3% ऊपर नीचे, जबकि पूरा बाजार सहमा हुआ है, बट ये धीरे 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 चलता जा रहा है। कल रिजल्ट्स पे आपकी नजर पड़ी तो कैसा लगा? देखिए, मैं सिगरेट वॉल्यूम्स देख रहा था, सिगरेट वॉल्यूम्स के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ है। दूसरे बिजनेसेस भी मैं देख रहा था, इसका पेपर बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इसका जो होटल बिजनेस है उसके अंदर सिक्लिकल अपटर्न है। एफएमसीजी बिजनेस के मार्जिन बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, मुझे लग रहा था कि 10% के आसपास रहेंगे, शायद 6.25 के आसपास है। देख लीजिए, बाकी सबके प्रेशर में आए थे। तो जी हाँ, तो आईटीसी में 2 या 3 फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि इसके अंदर एक सिक्लिकल अपटर्न है, मेन बिजनेस इसका ठीक हो रहा है, और इसके अंदर आईटी बिजनेस को बड़े करने की बात करी जा रही है। क्योंकि आईटीसी इज अ स्टॉक विच इज नॉट ओवर ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आईटीसी में निवेश नहीं करा है। क्यों नहीं करा जी? ESG कंसर्न्स टबैको में है, और टबैको इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ESG फ्रेंडली बिजनेस। तो गोरे निवेशक, जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, हिंदी में एक टर्मिनोलॉजी, कलोकियल टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वह इसके अंदर बिकवाली नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ओनरशिप नहीं है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं वो इसको खरीद रहे हैं। सो तकनीकी तौर पर हो सकता है कि आईटीसी में डैमेज कम हो, मगर साहब 2% मार्केट नीचे जाएगा तो जो भी हो सभी नीचे जाएगा। इनफैक्ट 70 पॉइंट SGX निफ्टी रिकवर किया है, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स रिकवर किए हैं। अभी भी आधा घंटा है, तो लेट्स सी हाउ आधा घंटा है, वही इंपॉर्टेंट है। किस देखिए अजय, एक इस मार्केट के अंदर रैम्बो बनने की जरूरत नहीं है। आपको रुख समझना पड़ेगा। रुख अगर नीचे है तो जी देखिए एक्सेप्ट करिए। लेकिन निकुंज, आपने देखा हम आज बाजार का रुख आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि डर ही इतना ज्यादा है कि बाजार की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी आपसे नजरिया जान रहे, लेकिन बाजार मन से देखिए, बाजार के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, हम जिसे अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो होती है वो सबसे डेंजरस एनवायरनमेंट होता है, और इस स्टैगफ्लेशन का एनवायरनमेंट हमने कई सालों से देखा नहीं है। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। यह एक प्रकार का इट इज लाइक सेइंग दैट दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर। मगर क्या ये स्टैगफ्लेशन परमानेंट रहेगी? मुझे नहीं लगता है। क्या इस स्टैगफ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन होगा? जी हाँ। तो अब इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, मैं दोबारा वही बोलूंगा, कमोडिटीज अवॉइड करिए। अगर स्टैगफ्लेशन आ चुकी है तो सीधा इंपैक्ट आएगा डिमांड पे। बिल्कुल। कंज्यूमर टेक को अवॉइड करिए, और बैंक्स पे नजर रखिए, इकोनॉमी रिलेटेड, डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड थीम्स पे नजर रखिए, बिकॉज इंडिया में डिमांड जो है इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। देखिए, हमारे डायनामिक्स अलग हैं, तो किन किन पॉकेट्स के अंदर डिमांड कम नहीं हो रही है। क्या रियल एस्टेट के प्राइस 20% गिरे हैं जिस तरह से इक्विटी मार्केट गिरे? जी नहीं। तो रियल एस्टेट डिमांड रहेगी। अगर रियल एस्टेट डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली
हाउसिंग रिलेटेड, होम फर्निशिंग रिलेटेड, वह सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं बुल रन सा रहेगा। सीमेंट के अंदर एक कमोडिटी है जिसके अंदर ग्लोबल डिनोमिनेशन नहीं है, मगर सीमेंट के अंदर मैं बेसिक्स बात बता रहा हूँ। तो सीमेंट का मेन रॉ मटेरियल होता है चूना, कोयला। चूने के प्राइसेस डोमेस्टिक हैं, कोयले के प्राइसेस ग्लोबली नीचे आ रहे हैं। तो जाहिर है उस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, एक बड़ा एमएनए हुआ तो ऐसे सेक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे। मगर कमाल की बात है, जो डेटा देखा आपने अंबानी एंड अडानी ग्रुप कंपनी, बिल्कुल, इनफैक्ट ये दो ग्रुप्स थे जो सबसे ज्यादा वॉर के बेनिफिशियरी रहे। एक को ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वन साइडेड रैली किया और एक ये पूरे दूसरा ग्रुप में, या। पूरा यही ग्रुप बात है है, ग्रीन एनर्जी। यही बात है कि जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो किसको बेनिफिट मिलता है, किसको लॉस होता है, यह समझने की बात है। यह वह मार्केट नहीं है कि आप एक चलती गाड़ी में चल जाएं। यह मार्केट है कि सोच के समझ कर, जो एनईसी का लोगो है ना सोच के समझ के इन्वेस्ट कर, मगर इन्वेस्ट जरूर कर। बिल्कुल, दैट इज द ओनली वे टू बीट इन्फ्लेशन। जी हाँ, ये दो ग्रुप में काफी विंडफॉल गेन्स हुए क्योंकि एनवायरनमेंट में डिसरप्शन हुए इसके चलते। करेक्ट। ऑलराइट निकुंज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।